हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सोशलाइजेशन के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चंस हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारे हिंदी स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे कि उनको भी कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। ठीक है, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी हमने इसमें इंक्लूड किया और आपके सोशलाइजेशन समाजीकरण वाले टॉपिक से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शंस देख लेते हैं क्वेश्चन की क्या पूछा गया। इसमें कथन सही बताना आपको कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपकी, मानव नवजात शिशु संस्कृति के साथ पैदा होता है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कोई भी शिशु है, आपका न्यू बोर्न बेबी है, वह किसी कल्चर के साथ कभी पैदा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये जो भी संस्कृति है, परंपराएं हैं, वो हमारे समाज में होती है, ना कि बच्चा उनके साथ ही पैदा होता है। ठीक है, क्या ऑप्शन है हमारी, मानव नवजात शिशु इस दुनिया में जन्म लेने के समय से ही सुसंस्कृत होना सीखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सुसंस्कृत रूप में पैदा नहीं होता। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वह सुसंस्कृत रूप में पैदा कभी नहीं होता है और उसको सीखने के लिए ही समाज में आता है, तो वो सीखने के लिए हमेशा तैयार हो जाता है। आपकी ऑप्शन ख बिल्कुल राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सुसंस्कृत होने की सामान्य प्रक्रिया किस रूप में उल्लिखित है? हमें यहाँ पर उस रूप को बताना है कि सुसंस्कृत होने की प्रक्रिया, जो सामान्य प्रक्रिया होती है, जनरल प्रोसेस होती है, वो कौन से रूप में हमारी कही गई है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ए है का समाजीकरण, ऑप्शन ख है हमारी संस्कृति संक्रमण, ग ऑप्शन हमारी समावेशन और घ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी देखिए समाजीकरण, जो ऑप्शन क है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि सुसंस्कृत होने की सामान्य प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है, उसका समाजीकरण होता है, वह उसकी सुसंस्कृत होने की एक सामान्य प्रक्रिया कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिकरण से क्या सीखने में मदद मिलती है? तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है कि जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, वो बच्चे की क्या सीखने में हेल्प करता है। ठीक है, वो किस तरह की मदद करता है वो हमें बतानी है। ऑप्शंस देखिए, क्या ऑप्शन है भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिका, ऑप्शन ख आपकी संस्कृति के मानदंड, ऑप्शन ग आपकी भाषा और घ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, सामाजिकरण से इन तीनों का ही संबंध है। ठीक है, तो संस्कृति के मानदंड वो भी हम समाजीकरण से सीखते हैं, भाषा वो भी हम समाज में रहकर सीखते हैं, और भविष्य में निभाई जाने वाली जो भी भूमिकाएं होती है, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीखना, ये सब भी हम अपने समाज से ही सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, समाजीकरण से हमें क्या हेल्प मिलती है? हम इन तीनों ही चीजों को समाजीकरण से सीखते हैं। हमारी ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगी, उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सोसाइटी के साथ संबंध जुड़ ही जाता है और अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से, जो भी उसका आसपास का वातावरण होता है, उसका एनवायरनमेंट होता है, उसकी सोसाइटी होती है, उससे जुड़ने के बाद वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, इन सबको सीखने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, जो सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, उसके द्वारा इन तीनों ही चीजों को सीखने में हेल्प मिलती है। ऑप्शन घ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको जो राइट स्टेटमेंट है उसकी बतानी है यहाँ पर। ऑप्शंस देखिए, क्या है, व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास में सामाजिकरण की कोई भूमिका नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि देखिए समाजीकरण की भूमिका के बारे में बता रहा है। ठीक है, और व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास में समाज का तो योगदान होता ही है। तो जो समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, वो व्यक्ति के डेवलपमेंट में, उसके व्यक्तित्व के विकास में, पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाता है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि समाजीकरण की कोई भूमिका नहीं। ऑप्शन का हमारी गलत हो जाएगी, कट जाएगी। ऑप्शन ख है, विविधतापूर्ण समाज में कुछ साझा मानदंडों का पालन किया जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारी। नेक्स्ट देखिए, सफल समाजीकरण से समाज के भीतर एक रूपता आती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए, सफल समाजीकरण, जो सक्सेसफुली सोशलाइजेशन होता है,
इसके द्वारा समाज के अंदर एक रूपता आती है। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन घ हमारी सही हो जाएगी। ख और ग ये दोनों ऑप्शन आपकी सही हो जाएंगी और का ऑप्शन आपकी कट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राम समाज के अन्य सदस्यों की तरह सामाजिकृत नहीं है, उसे किस रूप में जाना जाएगा? तो क्वेश्चन क्या है, देखिए राम एक बालक है, ठीक है, वह समाज के अन्य जो मेंबर्स होते हैं समाज के, सोसाइटी के, उनकी तरह पर उसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब वो सामाजिकृत व्यक्ति नहीं है या बालक नहीं है। उसे किस रूप में जाना जाएगा ये हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, क्या है हमारी मानसिक रूप से अस्वस्थ, ऑप्शन ख है आपकी विपथगामी, ऑप्शन ग है असामान्य या विचित्र, ऑप्शन घ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई भी हो सकता है, इसलिए हम उपयुक्त सभी ही ऑप्शन लेंगे यहाँ पर, क्योंकि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ भी हो सकता है, उसको कोई मेंटली डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसकी वजह से उसका सामाजिकरण नहीं हुआ है। ठीक है, और वह विपथगामी भी हो सकता है या फिर वो एबनॉर्मल हो सकता है। तो इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑल अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है सोशलाइजेशन की, वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिएगा, जब व्यक्ति गर्भ में आता है, ऑप्शन ख है आपकी जन्म के समय या उसके तत्काल बाद, ऑप्शन ग नर्सरी स्कूल के समय, ऑप्शन ग जब बच्चे यौवन की दहलीज पर आते हैं तथा समाज के नियमों से जुड़े तर्क समझने लगते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछा, कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, देखिए जब व्यक्ति गर्भ में होता है तो यहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, विकास बच्चे का स्टार्ट होता है, ना कि उसका सोशलाइजेशन, क्योंकि समाज में जब वो आएगा तभी तो उसका सोशलाइजेशन होगा, उसके बाद ही जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है तभी आरंभ हो सकती है जब वो समाज में एंटर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन का हमारी यहाँ पर कट जाएगी। ऑप्शन खा है जन्म के समय, जब उसका जन्म हो जाता है तो वो सोसाइटी में एंटर कर जाता है। ठीक है, या फिर उसके बाद, ये दोनों ही चीजें हमारी सही हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि देखिए सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से ही उसका सामाजिकरण सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन क हमारी करेक्ट हो जाएगी। क हमारी कट चुकी है फ्रेंड्स, ग ऑप्शन आपकी ये भी आपकी कट जाएगी, क्योंकि स्कूल से पहले तो बच्चा काफी चीजें सीख चुका होता है, उसका सोशलाइजेशन पहले ही शुरू हो चुका होता है। और जो एडोलसेंस की स्टेज पर यहाँ पर बोला गया, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेते ही चीजें सीखने लग जाता है, उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो यौवन आने तक तो वो काफी कुछ सीख जाता है। ठीक है, तो समाज के नियमों से जुड़े तर्क समझने लगता है, ये इससे रिलेट नहीं करता। ऑप्शन घ भी हमारी कट जाएगी, इसलिए जो खा ऑप्शन है ये हमारी करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सामाजिकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको राइट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है, कौन सी सोशलाइजेशन के बारे में बिल्कुल सही है। ऑप्शंस देखिए, का है पूर्व बाल्यकाल सामाजिकरण की सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, ऑप्शन ख है आपकी वयस्क होने पर सामाजिकरण की प्रक्रिया रुक जाती है, क्योंकि तब हम अपनी संस्कृति को जान चुके होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सभी संस्कृतियां अपने बच्चों के सामाजिकरण की समान तकनीकें अपनाती हैं। ऑप्शन घ है आपकी सामाजिकरण केवल शिक्षक के माध्यम से होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको सही स्टेटमेंट बतानी है और हम इनको एक एक डिस्कस करते चलते। देखिए, पूर्व बाल्यकाल सामाजिकरण की सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वयस्क होने पर सामाजिकरण की प्रक्रिया रुक जाती है, क्योंकि तब हम अपनी संस्कृति को जान चुके होते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपकी कट जाएगी, क्योंकि संस्कृति को जानने से और सामाजिकरण का कंप्लीशन होने से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और सभी संस्कृतियां अपने बच्चों के सामाजिकरण की समान तकनीकें अपनाती हैं, तो ये भी आपकी ऑप्शन कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारी कल्चर्स के बारे में पूछा गया है और बच्चों के सोशलाइजेशन के लिए कोई टेक्निक नहीं अपनाई जाती है किसी भी संस्कृति के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये तो एक सोशल प्रोसेस होती है जिसमें बच्चा खुद चीजें सीखता है। ठीक है, ऑप्शन घ देखिए सामाजिकरण केवल शिक्षा के माध्यम से होता है। फ्रेंड्स हमने आपको बताया है पहली वीडियोज में भी और आज भी बता रहे हैं कि जो भी केवल वाली ऑप्शन होती है वो आपकी ऑलवेज कट जाएगी, क्योंकि कोई एक चीज व्यक्ति की पर्सनैलिटी का विकास नहीं कर सकती है, चाहे वह बच्चे की ग्रोथ है या उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है, वो एक चीज के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि वो मिक्सचर रूप में, मिश्रित रूप में ही बच्चे का विकास होता है, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। एनवायरमेंट हो गया, हेरिडिटी हो गई, सोशलाइजेशन हो गया, ये सब मिलकर, जैसे पेरेंट्स और स्कूल के टीचर्स मिलकर दोनों जगह पर उसका विकास संभव होता है, इसी प्रकार से सामाजिकरण भी केवल शिक्षा के माध्यम से संभव नहीं हो सकता है।
इसके लिए समाज का, परिवार का, स्कूल का, टीचर्स का, सबका सहयोग जरूरी होता है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन क हमारी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ये बाकी तीन ऑप्शन आपकी कट चुकी हैं। तो पूर्व बाल्यकाल समाजीकरण की, सोशलाइजेशन की जो अर्ली चाइल्डहुड है वो सबसे अधिक इंपोर्टेंट अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व भर में बच्चों के सामाजिकरण में कौन सबसे ज्यादा सीधे जुड़े होते हैं, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिए, का 20 से 40 वर्ष की आयु के वयस्क, खा है आपका दादा दादी, नाना नानी, ऑप्शन ग है महिलाएं और लड़कियां, ऑप्शन घ है अध्यापक। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पूरे वर्ल्ड में, विश्व भर में बच्चों के जो सोशलाइजेशन में सबसे ज्यादा सीधा कौन जुड़ा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा डायरेक्ट आपका ग ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि लेडीज जो होती महिलाएं और लड़कियां, वो बच्चों के सामाजिकरण में पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा डायरेक्ट इन्वॉल्व होती हैं। सबसे ज्यादा इन्हीं का संबंध होता है बच्चे के सामाजिकरण में। ठीक है, क्योंकि बच्चे की जननी ही माँ होती है, उसकी परवरिश ही माता से शुरू होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर महिलाएं और लड़कियां इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, समाजीकरण के एजेंट के रूप में परिवार का स्थान लेता है। परिवार का स्थान कौन लेता है वह हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, का ऑप्शन है हमारी प्रोफेशनल्स यानी पेशेवर, ख है पड़ोसी और ग है सम आयु वर्ग और ऑप्शन घ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ग ऑप्शन राइट हो जाएगी। जो सम आयु वर्ग है वो समाजीकरण के एजेंट के रूप में परिवार का स्थान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, समाजीकरण का एजेंट कहाँ पर कार्यशील होता है। जो सोशलाइजेशन का एजेंट होता है वो कहाँ एक्टिव होता है, वो हमें कहाँ के बारे में बताना है, कौन सी जगह पर। ठीक है, ऑप्शन देखिए, का हमारी समुदाय, खा समायु वर्ग, ग श्रेणियां, घ मीडिया। यहाँ पर हमारी जो कम्युनिटी होती है, समुदाय होता है, वो समाजीकरण का एजेंट, कार्यशील एजेंट होता है। ठीक है, समुदाय जो है यह समाजीकरण का कार्यशील एजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था पर बच्चों के प्रतीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता विकसित होती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने जीन पियाजे को अच्छे से किया होगा, इसके थ्योरी के कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट का जीन पियाजे से थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। हमने पूरे लेसन के ऊपर जीन पियाजे की अच्छे से अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उस क्लास को आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। का ऑप्शन हमारी औपचारिक संकीर्यात्मक, खा है हमारा ठोस संकीर्यात्मक, ग है पूर्व संकीर्यात्मक, ऑप्शन घ संवेदी पेशीय अवस्था। तो फ्रेंड्स देखिए, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूर्व संकीर्यात्मक जो अवस्था होती है, जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था पर बच्चे के प्रतीकों का इस्तेमाल करने की जो उसकी एबिलिटी होती है वो डेवलप होती है। वो चीजों को समझने लग जाता है, सिंबल्स की पहचान करने लग जाता है और चीजों को पहचानने की, उनके संकेतों को पहचानने, उनके प्रतीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता पूर्व संकीर्यात्मक अवस्था में बच्चे की होने लग जाती है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इस अध्याय के अनुसार समाजीकरण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि। समाजीकरण क्यों महत्वपूर्ण होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, इससे सुनिश्चित होता है कि हम समाज के नियमों से बचे हुए हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन के साथ बिल्कुल ऑप्शन रिलेट नहीं करती तो इसे डायरेक्ट काट दीजिएगा, क्योंकि क्या बताया गया फ्रेंड्स, देखिए समाजीकरण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसका हमें रीजन बताना है क्यों महत्वपूर्ण होता है। यह नहीं है कि समाज के नियमों से बचे हुए हैं, तो समाज के नियमों से बचने से क्या संबंध हुआ समाजीकरण का, बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही ऑप्शन। पहले आप सब ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, जो ऑप्शन आपकी क्वेश्चन से रिलेट नहीं करती है उसे तुरंत आप कट करते चलिएगा। फ्रेंड्स इस तरीके से आपका राइट आंसर बहुत कम समय में आप निकाल पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन खा देखिए, इससे हम अपनी सहज जैविक मूल प्रवृत्तियों पर काबू पाते हैं। तो फ्रेंड्स समाजीकरण के बारे में बता रहे हैं तो जैविक मूल प्रवृत्तियां इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारी कट जाएगी। ऑप्शन ग है, ये समाज में स्त्री पुरुष की भूमिकाएं समझने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी हमारी कट जाएगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में स्त्री और पुरुष के जो रोल है उनको समझने के लिए सोशलाइजेशन कोई हेल्प नहीं करता, कोई मदद नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन घ हमारी कट जाएगी और ऑप्शन घ है, यह है हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी और सब को आकार देता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही ऑप्शन है आपकी। तो समाजीकरण इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हमारी जो पहचान होती है
हमारी आइडेंटिटी होती है और हमारा सेल्फ होता है, उसको आकार देता है। ठीक है, हम समाज में रह समाजीकरण के द्वारा हम अपनी पहचान बनाते हैं। पर्सनैलिटी और सेल्फ डेवलपमेंट दोनों ही चीजें समाजीकरण के द्वारा ही होती है, इसलिए समाजीकरण महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाएं कैसे आशोधित हो सकती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, क्या है समाज में बच्चे के अनुभव के द्वारा, क्या है मनोविश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन ग आपके जैव विज्ञान से जुड़े कारकों के द्वारा, घ मास मीडिया के प्रभाव के द्वारा। तो फ्रेंड्स देखिए, पियाजे के अकॉर्डिंग हमें बताना है विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो ऑप्शन का हमारी राइट हो जाएगी। तीन ऑप्शन हमारी कट जाएंगी क्योंकि समाज में बच्चे के अनुभव के द्वारा ही विकास की अवस्थाएं आशोधित हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मोहित स्कूल में काफी बोलता है लेकिन घर पर बिल्कुल नहीं बोलता। ठीक है, इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है, वो कारण हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, अध्यापक विद्यार्थी पर दबाव डालता है, तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है क्योंकि स्कूल में तो वह बोलता है, तो बच्चा किसी के दबाव डालने से थोड़ा ना बोलेगा, वो तो अपनी खुशी से बोलता है जो भी उसे बोलना है क्योंकि उसको अच्छा लगता होगा, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, स्कूल में ज्यादा बातें करने की गुंजाइश होती है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है क्योंकि जब स्टडी करते हैं बच्चे तो क्लास में डिसिप्लिन भी होता है, तो ये आपकी ऑप्शन सूट नहीं करती। ठीक है, ये भी हमारी कट जाएगी, ये भी हमारी कट जाएगी। ऑप्शन ग, मोहित घर पर खुश नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी बात पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर बच्चा खुश नहीं है तो थोड़ी देर में उसकी नाराजगी दूर होकर वो खुश भी हो सकता है, तो इसका बोलने से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन घ देखिए, उसके विचारों को स्कूल में महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन घ हमारी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि जहां पर उसके विचारों को सुना जाता है, उसकी बातों को बल दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, उसे लगता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसे कोई सुन भी रहा है, तो वहां पर बच्चा खुलकर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाता है, अपने विचारों को प्रकट कर पाता है। और घर पर उसकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है तो उसके विचारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए वह घर पर नहीं बोलता है। और स्कूल में इसलिए बोलता है क्योंकि उसके विचारों को वहां पर इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ओम प्रकाश 10वीं कक्षा का अध्यापक है, वह विभिन्न सामूहिक कार्यकलापों में विद्यार्थियों को शामिल करता है। इस प्रक्रिया से विद्यार्थी को सीखने में मदद मिलेगी और साथ ही सहायता मिलेगी। तो किस में सहायता मिलेगी वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, का ऑप्शन है हमारे समाजीकरण में, खा है मूल्य शिक्षा में, ग है आक्रामकता में और घा है व्यक्तिकरण में। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन को आपने समझ ही लिया होगा। 10वीं कक्षा का अध्यापक है ओम प्रकाश और वह विभिन्न सामूहिक कार्यकलापों में, वह अलग अलग जो डिफरेंट उसकी एक्टिविटीज हैं उनमें स्टूडेंट्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, उनको शामिल करता है और इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस के द्वारा विद्यार्थी को सीखने में भी हेल्प मिलेगी और साथ ही सहायता मिलेगी। दूसरी कौन सी सहायता मिलेगी, एक तो वह लर्निंग करेगा और दूसरा उसका क्या होगा, जो कि इस ग्रुप एक्टिविटी से उसको सहायता मिलेगी, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, मूल्य शिक्षा तो आपका रिलेट नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक एक्टिविटी कर रहा है बच्चा और बच्चे को विभिन्न कार्यकलापों में शामिल किया गया है, तो किसी एक में तो नहीं किया, तो यहाँ पर मूल्य शिक्षा की ऑप्शन आपकी कट जाएगी। और आक्रामकता आपके क्वेश्चन से रिलेट नहीं करती क्योंकि यह बच्चे को सीखने में मदद कर रही है, तो टीचर बच्चे को आक्रामकता तो नहीं सिखाने के लिए ग्रुप एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन आपकी कट जाएगी, ये भी आपकी कट चुकी है। घ देखिए, व्यक्तिकरण में, तो फ्रेंड्स ग्रुप एक्टिविटी इसलिए कराई जाती है ताकि बच्चे समूह में रहकर कुछ अच्छी चीजें सीखें, ना कि उसके व्यक्तिकरण को बल देने के लिए सिखाया जाता है। ठीक है, तो आपकी ऑप्शन घ भी कट जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारी बचती है ऑप्शन क, समाजीकरण में। एक तो विद्यार्थी उससे कोई भी नई चीजों को सीखेगा, उसकी लर्निंग पावर डेवलप होगी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, उसका सोशलाइजेशन होगा, उसके समाजीकरण को बल मिलेगा। तो ऑप्शन क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपकी कक्षा में रमन आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बच्चा है, आमतौर पर वह अधिक सक्रिय दिखाई नहीं देता, आप अपनी कक्षा के सभी कार्यकलापों में उसे शामिल करने के लिए क्या करेंगे, वो आपको बताना है। क्या करेंगे, ऑप्शंस देखिए, कहा आप अन्य विद्यार्थियों के उदाहरण देंगे जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तथा रमन को आश्वस्त करेंगे कि यदि वह कोशिश करेगा तो वह भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ऑप्शन ख आपकी, आप आग्रह करेंगे कि वह क्रियाकलापों में भाग ले क्योंकि आपको उससे बहुत उच्च उम्मीदें हैं। तो फ्रेंड्स केवल टीचर की उम्मीदों को पूरा करने के लिए तो बच्चा किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता ना, उसका खुद का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जब उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं रहेगी, वो इंटरनली
मोटिवेट होगा किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ख आपकी कट जाएगी, ऑप्शन ख भी आपकी कट जाएगी, क्योंकि रमन केवल आश्वासन के द्वारा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑप्शन ग आपकी, आप उसकी योग्यता और क्षमता को लेकर अपना भरोसा दिखाएंगे। ऑप्शन ग आपकी राइट हो जाएगी, क्योंकि देखिए बच्चा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें विश्वास की कमी है, और जब टीचर उस पर विश्वास दिखाएगा, उसकी एबिलिटी पर, उसकी कैपेसिटी पर टीचर कॉन्फिडेंस दिखाएगा, भरोसा दिखाएगा, तो इसे देखकर बच्चा कार्य करने के लिए, किसी भी कार्यकलाप में शामिल होने के लिए वह तैयार हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को एक्टिवली सक्रिय रूप से कार्यकलापों में शामिल करने के लिए उसकी योग्यता और क्षमता को लेकर अपना भरोसा दिखाएगा, तभी वह बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगा और सभी कार्यकलापों में अच्छे से शामिल हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या अर्थ है? सोशलाइजेशन का हमें मीनिंग बताना है एजुकेशन के रेफरेंस में, शिक्षा के संदर्भ में। तो ऑप्शन देखिए, सामाजिक मानदंडों को नकारना। तो फ्रेंड्स बिल्कुल हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि सामाजिक मानदंडों को नकारना शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाजीकरण का रिलेशन ही समाज के मानदंडों के साथ होता है। तो इसके मानदंडों को नकारना तो शिक्षा के संदर्भ में इसका मीनिंग हो ही नहीं सकता। ऑप्शन का हमारी कट जाएगी। ऑप्शन का है सामाजिक वातावरण के अनुरूप अनुकूलन और समायोजन। तो फ्रेंड्स वातावरण के अनुरूप यहाँ जो बात की गई है वो गलत हो जाएगी, इसलिए आपकी ऑप्शन खा भी कट जाएगी। ऑप्शन का सरल ढंग से सामाजिक मानदंडों का अनुपालन करना। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सोशल मानदंड होते हैं हमारे, सामाजिक मानदंडों का अनुपालन करना ये समाजीकरण का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन ग भी हमारी कट जाएगी। घ ऑप्शन आपकी सामाजिक मानदंड विकसित करना, ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा के संदर्भ में हमें समाजीकरण का अर्थ यहाँ पर बताना है, और शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण क्या होता है? सामाजिक मानदंडों का डेवलपमेंट करना, सामाजिक मानदंडों का विकास करना ही शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य होता है। तो ऑप्शन घ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को अपनी आयु के बच्चों के साथ क्रिया व्यवहार करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि क्यों दिया जाना चाहिए वो हमें बताना। ऑप्शन देखिए, क्या है पाठ्यक्रम जल्दी पूरा हो जाए, तो ये आपकी ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को उनकी आयु के बच्चों के साथ क्रिया व्यवहार करने के हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सिर्फ पाठ्यक्रम को हम जल्दी पूरा करने के लिए तो ये नहीं करेंगे, है ना। ऑप्शन का हमारी कट जाएगी। ऑप्शन का है अध्यापक कक्षा पर नियंत्रण रख सके, तो ये आपकी क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन की कोई बात ही नहीं की गई है। ऑप्शन ग है आपकी, विद्यार्थी मिलकर सीखना सीख सके और सामाजिक कौशल अर्जित कर सके, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि क्या पूछा गया देखिए, अपनी आयु के बच्चों के साथ। ठीक है, तो जब अपनी आयु के बच्चों के साथ और क्रिया व्यवहार करने के लिए जब उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, तो किस लिए दिया जाता है? ताकि विद्यार्थी मिलकर सीखना, मतलब ग्रुप में वो लर्निंग करना सीख सके और सामाजिक कौशलों को अर्जित कर सके। ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्कूल की पाठ्य पुस्तकें कैसे समाजीकृत करती हैं, कैसे सोशलाइजेशन करती है, वो हमें बताना है। स्कूल की बुक्स के द्वारा, जो स्कूल की हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनके द्वारा स्टूडेंट्स का सोशलाइजेशन, उनका समाजीकरण कैसे होता है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, विषय वस्तु से, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो उसका कंटेंट होता है, जो उसकी विषय वस्तु होती है हमारी बुक की, उसके द्वारा बच्चे का समाजीकरण संभव है। ठीक है, फिर है अभ्यास के द्वारा, ये भी हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि जिन चीजों को बार बार बच्चा देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, उनको सीखेगा, तो वो उसके सोशलाइजेशन में हेल्प करेगी। ऑप्शन क्या है? एग्जाम्पल से, उदाहरण से, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्कूल की बुक्स में जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में उसने पढ़ा, अच्छे कामों के बारे में पढ़ा, उसके उदाहरणों को देखा, तो फ्रेंड्स ये उदाहरण देने से, उदाहरण सीखने से, जो कि स्कूल की पुस्तकों में उसने देखा है, बच्चे पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे उसके सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में हेल्प मिलती है। ठीक है, ऑप्शन घ है उपयुक्त सभी, तो हमारी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी, और घ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो स्कूल की पाठ्य पुस्तकें होती है उनकी विषय वस्तु से, उनके अभ्यास से, उनके उदाहरणों के द्वारा बच्चे का समाजीकरण होता है। फ्रेंड्स, अब तक के जो क्वेश्चंस हमने किए वो हमने चैप्टर के हिसाब से डिस्कस करते हुए एक एक ऑप्शन को वहां पर किया है, और अब आपकी फटाफट रिवीजन रहेगी
इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर खुद लिखने हैं। नोटबुक पर राइट ऑप्शन को आप लिखते जाइएगा और हम जो आपको बताएंगे उसके साथ आप उसको मैच कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन सही निकल पाएंगे ये आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि पहले सेट में हमने चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस के साथ आप लोगों को कराया है और अभी हमारी फटाफट रिवीजन रहेगी ताकि आपको पता चल सके कि आप लोगों का कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है। तो आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं और मैं साथ साथ बोलती भी रहूंगी। अपने आंसर्स को आप मैच कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये प्रैक्टिस सेशन है फ्रेंड्स आपका। फ्रेंड्स, इसे अपना टेस्ट समझिएगा, क्योंकि जो पहले प्रीवियस ईयर्स में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही सब हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इन्हीं क्वेश्चनों में से घूम फिर कर आपके सीटेट एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, या फिर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं तो सीडीपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उन्हीं की हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार अधिगम क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। फ्रेंड्स, आप अपने सही आंसर को नोट डाउन कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो ऑप्शंस देखिए, क हमारी एक निष्क्रिय गतिविधि है, ख एक अनुबंधित गतिविधि है, ग एक सामाजिक गतिविधि है और घ एक व्यक्तिगत गतिविधि है। फ्रेंड्स, हमने आपको डेफिनेशंस की एक अलग से पूरी की पूरी वीडियो बना कर दी है। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको हमने इंक्लूड किया है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी डेफिनेशन आए आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग ना हो। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आप हमारी उस वीडियो से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस को ही वहां पर सिलेक्ट किया है। तो इसका आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा। राइट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, ग आंसर इसका सही हो जाएगा। एक सामाजिक गतिविधि है, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार अधिगम। ठीक है, अधिगम को उन्होंने एक सामाजिक गतिविधि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विकास में व्यक्तिक विभिन्न को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। जो व्यक्तिक विभिन्नता होती है उसको समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है वो हमें बताना है। 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ख शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। घ आपका वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए, विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ग हमारी राइट हो जाएगी। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। ऑप्शन देखिए, क समूह आज्ञाकारिता का, ऑप्शन ख समूह निर्देश अनुपालन का, ग समूह की अनुरूपता का, घ समूह की पहचान का। फ्रेंड्स, आपको टिप्स मैंने इनको सोल्व करने की बताई हुई है। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कैसे सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले फटाफट से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, आंसर को उसके साथ रिलेट कीजिएगा। जो ऑप्शन उसकी रिलेट नहीं हो रही है उसको तुरंत काट दीजिएगा, आपका राइट आंसर खुद ब खुद निकल आएगा। यहाँ पर देखिए, समूह आज्ञाकारिता का, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पोशाक उसी की तरह धारण करते हैं आप जिस तरह से आपका समूह धारण करता है। तो यहाँ पर आपको किसी ने आज्ञा तो नहीं दी है जो आप समूह की आज्ञाकारिता का पालन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपकी स्वेच्छा है ना कि आप ग्रुप के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेस को चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी ड्रेस का सिलेक्शन आज्ञाकारिता से रिलेट नहीं करता। ऑप्शन का हमारी कट जाएगी। उसके निर्देश अनुपालन का, ये भी हमारी कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन ग हमारी समूह की अनुरूपता का, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक शिक्षक समूह से जुड़े हुए हैं और शिक्षक समूह का एक ड्रेस कोड है, जैसे उसकी पोशाक है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पोशाक धारण कर रहे हैं तो आप क्या प्रदर्शन करेंगे, उस समूह की अनुरूपता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के कौन से चरण में प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन देखिए, क है पूर्व परिचालन, ख है मूर्त परिचालन, ग है औपचारिक परिचालन, घ संवेदी गामक। तो फ्रेंड्स, हमारी घ ऑप्शन सही हो जाएगी यहाँ पर, संवेदी गामक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। यहाँ पर जो प्रभावशाली विद्यालय है उसकी प्रथा का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, क्या है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम,
ख है आपका प्रतियोगितात्मक कक्षा, ग है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, घ है आपकी शारीरिक दंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा सापेक्ष अधिगम आपका कट जाएगा। निरंतर तुलनात्मक जो मूल्यांकन होता है, कंटिन्यूअसली अगर हम इवेल्युएशन करते रहेंगे तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। और फिजिकल आप पनिशमेंट करते हैं स्टूडेंट को तो ये भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा के बारे में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ख आपकी राइट हो जाएगी। जो प्रतियोगितात्मक कक्षा होती है वह प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। इवन जब मैंने खुद सीटेट दिया था तो ये क्वेश्चन तब भी पूछा गया था। और जो समूह की अनुरूपता वाला क्वेश्चन था आपका कि शिक्षक समूह की जब आप ड्रेस के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो आप किस चीज का पालन कर रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तब भी पूछा गया था। ये आपके घूम फिर कर आते ही रहते हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, समझ कर लीजिएगा, ऑप्शंस को रिलेट करके क्वेश्चंस को कीजिएगा। और जितने अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे फ्रेंड्स, आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल एग्जाम नहीं है। कई लोग ऐसे ही बच्चों को डराते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल एग्जाम नहीं है। फर्स्ट टाइम में ही बिना कोचिंग के आप खुद के एफर्ट से इसे क्लियर कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ख है हमारी परिवार और रिश्तेदार, ग है परिवार और पास पड़ोस, घ है विद्यालय और पास पड़ोस। तो पूछा क्या गया है, देखिए कौन से समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? हमें गुण वाहक बताने हैं समाजीकरण के। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, क्योंकि जो विद्यालय है और निकटतम परिवार के सदस्य हैं वो हमारे गुण वाहक होते हैं सोशलाइजेशन के। क्योंकि फ्रेंड्स सोशलाइजेशन में फैमिली तो प्रायोरिटी का रोल प्ले करती है ना, उसका तो मेन रोल रहता है। यहाँ पर जो विद्यालय होता है और निकटतम परिवार के जो सदस्य होते हैं वो समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन का हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, ये आपको आगे बताना है क्या करती है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, ऑप्शन कट जाएगी आपकी। पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, ये भी ऑप्शन आपकी कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं कि जो सजेस्ट करती है कि जो एक आपकी विविध कक्षा होती है अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, तो उसके अधिगम पर कोई ना कोई तो प्रभाव छोड़ेंगी ना, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, ये ऑप्शन आपकी कट गई। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, ये ऑप्शन भी आपकी कट गई, क्योंकि विद्यार्थियों के अधिगम से संबंधित तो वो जरूर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ग हमारी पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, ये ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। और घ ऑप्शन में एक मात्र आपका आया तो ये आपकी वैसे भी कट जाएगी, क्योंकि ओनली वाले वन ऑप्शन वाले जो होते हैं वो आपके ऑलवेज इनकरेक्ट ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन घ आपकी कट गई है, ये दोनों ऑप्शन आपकी कट चुकी है, ऑप्शन ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुसंधान क्या सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। ऑप्शन देखिए का सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। ख आपका गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो ये तो आपका कट ही जाएगा, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट गलत नहीं है, वो कथन हमारा सही है। ठीक है, तो कैसे सही है वो सारी ऑप्शंस को पहले चेक कर लेते हैं, जो ठीक से रिलेट करेगी वही हमारा राइट आंसर होगा। ग है गलत है, तो ये ऑप्शन तो हमारी गलत वैसे ही कट जाएगी, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट तो ठीक है। विविध प्रकार की जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा होती है वो सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। ये बात तो सही है कि अधिगम को तो बढ़ाएगी, तो कैसे बढ़ाएगी वो हमें देखना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसने गलत बोला तो ये कट गया हमारा, इसने गलत बोला तो ये कट गया। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो फ्रेंड्स साथियों से कौशल कैसे सीखेंगे? ठीक है, तो ये भी हमारी पूरी तरह रिलेट नहीं करी, ठीक तो है, लेकिन आंसर इसका रीजन सही नहीं दिया गया है। और ऑप्शन क्या बची है, अब इसको देख लीजिए, सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, ये ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यहाँ पर राइट स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी चीज यहाँ पर सच है। ऑप्शन देखिए, क है विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ख है समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ग है समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, और घ है विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन घ हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक होता है, क्योंकि बच्चा फैमिली से निकलकर सीधा
सीधा स्कूल में जाता है। तो फैमिली के बाद, उसके घर के बाद विद्यालय ही समाजीकरण का मेन फैक्टर होता है, मुख्य कारक होता है। और फ्रेंड्स, आपके टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो, वहां पर एक प्रभावी शिक्षक उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, क्या वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। तो फ्रेंड्स देखिए, वंचित पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थी हैं, उनको केवल उनको ही हार्ड वर्क करने को टीचर कहेगा, ये तो बिल्कुल ही इलीगल हो गया है ना। तो ये ऑप्शन आपकी कट जाएगी। खा ऑप्शन देखिए, समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। तो फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को आप अपने सेफ जोन में रख सकते हैं। बाकी ऑप्शंस को भी आप चेक कर लीजिएगा। ग्रह आपकी सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। ऑप्शन आपकी कट जाएगी, क्योंकि जब विविध प्रकार की पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं तो उसकी सांस्कृतिक की जानकारी तो जरूर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टीचर के लिए उनकी कल्चर की जानकारी रखना तो जरूरी है। ऑप्शन घ, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो फ्रेंड्स, जो अमीर अमीर स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक कैटेगरी में और जो गरीब होते हैं उनको एक कैटेगरी में। तो बिल्कुल ही पॉसिबल चीज नहीं है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है। तो ऑप्शन घ भी आपकी कट गई है, ऑप्शन क भी आपकी कट गई है, ग भी कट गई है। ऑप्शन ख आपकी बचती है, जो कि सेफ जोन में थी। तो यहाँ पर क्या है देखिए, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। हमने पूरे चैप्टर को, पूरे सोशलाइजेशन को डिस्कस करते हुए क्वेश्चंस को भी सोल्व किया है और आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन भी करा दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।